जब जंग छिड़ी हो, खदशा हो कि कुछ भी हो सकता है, इस दौरान पाकिस्तान का कितना बड़ा दिल है कि पाकिस्तान ये कहता है कि हम जो अपनी मजहबी फरीज़े की अदायगी के लिए आ रहे हैं उनको नहीं रोकेंगे, जो दिल मिलने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं हम उनको नहीं रोकेंगे, हम अमन को नहीं रोकेंगे, हम करतारपुर राहदारी खुले रखेंगे। लेकिन रमेश साहब, भारत ने बंद कर दिया। क्या समझते हैं इसमें जिस तरह से मीडिया को हाईलाइट करना चाहिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान का अक़लियत से मुतल्लिक इमेज, पाकिस्तान यहाँ पर किस तरह से एक सेफ़ हेवन है, पाकिस्तान यहाँ पर किस तरह से एक प्रोटेक्शन दे रहा है और पाकिस्तान किस तरह से माइनॉरिटीज़ को आगे लेके चल रहा है। जैसे अभी मुझे बताया गया है कि एक बहुत बड़ा माइनॉरिटी फेस्टिवल हुआ है, उस तरह से कवरेज मिल रही है, उस तरह से हम मीडिया के ऊपर हाईलाइट करें पाकिस्तान का ये इमेज एस्पेक्ट? मैं कुछ कहूँगा तो अब नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे मीडिया को दुनिया को ये बताना चाहिए हुँ। कि हम पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। अभी ये जो बैसाखी है, इस बैसाखी पे बहुत बड़ा फेस्टिवल हुकूमत पंजाब ने पिछले 2 साल से हम बैसाखी जो है हम इसको ऑफिशियली सेलिब्रेट करें। बहुत बड़ा फेस्टिवल, उसमें हम सारे थे वहाँ पे, बिल्कुल शाही किला के सामने हजूरी बाग में हमने सेलिब्रेट किया। जो हमारे दुनिया भर से यात्री आए थे, हमने उनको वहाँ पे वेलकम किया। अब देखिए, पाकिस्तान दुनिया के अंदर पहला मुल्क बन गया जहाँ पे सिख मैरिज एक्ट मौजूद है। भारत जो कहता है कि हम सेकुलर हैं, भारत जो कहता है कि यहाँ पे अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आर्टिकल 25 पार्ट बी क्लियरली सेज कि हिंदुइज्म इज़ कंप्राइज्ड ऑफ बुद्ध मत, हिंदू मत एंड सिख मत। तो इसका मतलब भारत के अंदर अनफॉर्चुनेटली, और ये मैं नहीं कह रहा, भारत के अंदर सिख इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सिख को उसकी आइडेंटिटी नहीं दे रहा, वो कहता है ये कि हिस्सादारी हिंदू है। पाकिस्तान के अंदर सिख मैरिज एक्ट पास करके हमने ये कह दिया कि सिख इज़ अ डिफरेंट रिलीजन। लाइकवाइज हमने आते ही, मेरी हुकूमत ने आते ही हमने हिंदू मैरिज एक्ट पास किया। अभी हम क्रिश्चियन पर्सनल लॉज की बात करें, दैट्स हाउ वी ट्रीट द माइनॉरिटी लिविंग इन पाकिस्तान। यहाँ पे हम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते। हम लोग कहते हैं कि हम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के साथ साथ अक़लियतों को इज़्ज़त देते हैं, अक़लियतों को उनका जो जायज़ मकाम है वो देते हैं। ये करतारपुर साहब 2019 में क्यों खोला गया था? इसमें 2-3 बुनियादी चीज़ें। एक, तो हम चाहते हैं कि सिख का और जो पाकिस्तान का नाखून और गोश्त का रिश्ता है, सिख को ना सिर्फ कहा जाए, उसको फील करवाया जाए। रिलीजियस फ्रीडम जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, हमने उसके लिए खोला। हम चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हों, हमारी तजारत हो, हम बराबरी की सतह पर, बट नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन अवर टेरिटोरियल सॉवरेनिटी। अब ये जो जगह जहाँ पे बैठी है, मैं आज पैगाम एक देता हूँ भारत को भी, पाकिस्तान को भी, और जो मीडिएटर है उनको भी, कि ये जगह ऐसी है जहाँ पे आप बैठ के पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो आप अमन की बात करते आए बैठे। करतारपुर साहब जो अमन की राहदारी है, जो मोहब्बत की राहदारी है, इस जगह पे बैठे, दैट इज़ द न्यूट्रल प्लेस। और यहाँ पे गुरु नानक साहब की ब्लेसिंग मिले, जहाँ पे आपने सवाल किया था ज्ञानी जी से, ये रूहानी क्यों है? यहाँ पे गुरु नानक साहब का जो पैगाम था वो सिर्फ सिख के लिए नहीं था, उनका पैगाम पूरी इंसानियत के लिए था। वो क्या था? किरत करना, अपने हाथों से हलाल रिज़्क़ कमाओ, नाम जपना, ऑलवेज रिमेंबर हूसोएवर यू आर, व्हाटएवर योर फेथ इज, देयर इज अ फोर्स हु हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट फोर्स। सो आपने नाम जपना है, किरत करना, और तीसरा विच इज़ द ब्यूटी ऑफ द सिखिज्म, दैट इज़ द शेयरिंग, जो आपके इस्लाम के अंदर भी है, हमारे रिलीजन में भी है। व्हाटएवर यू आर, दिस इज नॉट ओनली फॉर यू, इसके अंदर बाकी लोगों का, गरीबों का हिस्सा है, मस्कीनों का हिस्सा है, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द इंटायर जो गुरु नानक साहब की प्रीचिंग थी। और आखिर में एक बात मैं कहूँ, जो हम सिख जब भी दुआ मांगते हैं, हर सिख दुनिया का 2 टाइम ये दुआ मांगता है कि मुझे ननकाना साहब के, करतारपुर साहब के, पंजा साहब के दर्शन बख्शो गुरु नानक साहब। वो 2 टाइम ये दुआ मांगता है। इसका मतलब सिख की पाकिस्तान के साथ एक रूहानी वाबस्तगी है। वो चाहता है कि मैं ननकाना साहब के दर्शन करूँ। क्या आप कोई ख़ास वजह समझते हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सिखों के साथ भी भारतीय हुकूमत या मोदी की हुकूमत इस तरह कर रही है? ये बदकिस्मती है जी कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है भारत की, उसने हिंदुत्व के नाम पे बाकी अक़लियतों को इस वक्त आप उठाएं, बहुत सारे ऐसे एपिसोड हैं, चाहे गुजरात है, चाहे सिख जेनोसाइड है, चाहे कश्मीर है, ये दीगर। अब मैं ये चाहता हूँ कि भारत के अंदर अभी भी ऐसा इंटेलेक्ट मौजूद है जो अमन की बात करता है। भारत के अंदर ऐसा अभी भी सोशल फैब्रिक मौजूद है, ऐसी सिविल सोसाइटी मौजूद है, ऐसे लोग मौजूद हैं। आप देखें, मैंने ये मीडिया पे मैं भी यही कह रहा था कि जैसे ये एपिसोड ख़त्म होगा तो भारत के अंदर से आवाज़ उठ रही है। आज भारत के अंदर से आवाज़ उठ रही है कि मोदी सरकार जो कर रही है अल्टीमेटली भारत को डैमेज कर रही है, भारत की उस सिविल जो सोशल फैब्रिक है उसको डैमेज कर रही है।
और मैं समझता हूँ कि आज भी हम यहाँ बैठ के हम अमन की बात करें, हम मोहब्बत की बात, हम नहीं चाहते एग्रेशन, हम नहीं चाहते इन दो मुमालिक के दरमियान इतनी टेंशन बढ़ जाए, खुदा न खास्ता इस खित्ते के अंदर अमन जो है वो खतरे की ये अलामत तो बन जाए। अमन की राहदारी है, तो खुला मौका है उस चीज़ के लिए। अच्छा ज्ञानी जी, क्या पैगाम देंगे भारतीय हुकूमत को उन यात्रियों को जो कि यहाँ पर आना चाह रहे हैं, क्या अपील करेंगे? सबसे पहले तो जी मैं आपके चैनल के वसातत से इंडिया गवर्नमेंट को, इंडियन सरकार को, मोदी सरकार को हाथ जोड़ के करतारपुर साहब से, उस मुकाम से जो सिखों के लिए सबसे बड़ा और मुकद्दस मुकाम है, वो मुकाम जहाँ पे गुरु नानक साहब जी ने जीवन के 18 साल गुजारे, उस मुकाम से हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अर्जी करता हूँ, क्योंकि हम अमन की बात कर रहे हैं। करतारपुर साहब अमन की जगह है, इसलिए प्यार से कह रहे हैं, इसलिए हाथ जोड़ के बेनती कर रहे हैं कि जो संगतें करतारपुर साहब आना चाहती हैं उनके लिए लांगा खोला जाए, इसी तरह खोला जाए जिस तरह अपने बगैर किसी प्रोटोकॉल के, बगैर किसी को इन्फॉर्मेशन के बंद किया है ना, इसी तरह सुबह देखे तो संगत करतारपुर साहब पहुँचे। और संगत को अरदास करता हूँ, संगत को बेनती करता हूँ कि संगत उस अकाल पुरख वाई गुरु के आगे, गुरु नानक पातशाह के आगे, जिस तरह हम दोनों टाइम अरदास करते हैं ना, इस तरह अरदास करें। गुरु साहब अपनी संगतों के लिए जो प्यार मोहब्बत का लांगा खोला था करतारपुर साहब को, उस लांगे को खोलो। क्योंकि जब सिख अरदास करता है ना, सिख बेनती करता है, तो मेरा गुरु नानक पातशाह वली कंदारी का पत्थर मोम कर देता है, मेरा गुरु नानक पातशाह लद्दाख का पहाड़ मोम कर देता है। तो जब हम अरदास करेंगे ना, तो जो मोदी का पत्थर दिल है वो भी मोम हो जाएगा और ये रास्ता इंशाल्लाह खुल जाएगा। अरे वाह! आप यहाँ पर इंतज़ामात आपने बताए खुले दिल से हैं, सारे तैयार हैं यात्रियों को यहाँ पर वेलकम करने के लिए। भारत को और इस वक्त मोदी हुकूमत को क्या कहेंगे? आपकी इजाज़त से एक क्वेश्चन जो आपने अरोड़ा साहब से बिल्कुल, या बिल्कुल। वो कंप्लीट शायद एड्रेस नहीं हुआ, मैं उसका जवाब दे देता हूँ कि गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहब जी, उस पे अटैक किया पाकिस्तान ने, एक मनफी प्रोपेगेंडा है। हुकूमत पाकिस्तान, हमारी अफवाज पाकिस्तान इसको कैटेगोरिकली डिनाई कर चुकी हैं। बिल्कुल। इसका जो बैकग्राउंड है गोल्डन टेम्पल का, श्री हरमंदिर साहब का, इसका जो संग बुनियाद है वो एक मुसलमान सूफ़ी बुज़ुर्ग जिनका दरबार लाहौर में मौजूद है, साईं मियां मीर जी ने अपने दस्ते मुबारक से रखा। ये इसकी हिस्ट्री मौजूद है। और ये 1579 में जो उस वक्त चौथे गुरु थे, गुरु रामदास जी, उनकी दावत पे, पांचवें गुरु अर्जन देव जी की दावत पे साईं मियां मीर जी ने जाके वहाँ अपने दस्ते मुबारक से उसका संग बुनियाद रखा और उनको इज़्ज़त का ये मकाम दिया गया कि उनके लिए पालकी भिजवाई गई अमृतसर से, जिस पे पालकी पे उनको बिठा के वहाँ ले गया और वहाँ जाके उन्हें संग बुनियाद रखा। इस पे हमारा पैगाम यह है कि हम इबादत गाहें बनाने वाले हैं, हम तोड़ने वाले नहीं हैं। हम इबादत गाहों को नुकसान देने वाले नहीं हैं। ये हमारे बुज़ुर्गों की मीरास है और हमने उसको कैरी किया और हम उसको कैरी करते हैं। मैं अपने आप को जितने भी गुरुद्वारा साहिबान हैं उनका सेवादार समझता हूँ और उस सेवा में हमें फ़ख्र है, उस सेवा पे हमें खुशी है। और मैं एक सरकारी अफीसर हूँ और यहाँ का सेवादार होने के नाते आज भी संगतों को, जो सिख संगतें हैं पूरी दुनिया में, इंडिया समेत, या नानक नान लेवा हिंदू संगतें हैं, उनको हम दरख्वास्त करते हैं कि आएँ, तशरीफ़ ले आएँ। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, यहाँ के लोग मोहब्बत करने वाले हैं, हमारा पैगाम मोहब्बत का है और पाकिस्तान तमाम संगतों के लिए और ये हमारे तमाम गुरुद्वारा साहिबान या मंदिर महफूज हैं और उनकी इबादत के लिए भी हम वक्त तैयार हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हम बात तो कर रहे हैं कि सिख यहाँ पर सेवा के लिए आते हैं, यहाँ पर खिदमत के लिए आते हैं, उनका एक अलग ही कनेक्शन है, लेकिन क्या यहाँ पर मुसलमान भी आते हैं, वॉलंटियर करते हैं इंतजामात में? जी बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ा अच्छा। खूबसूरत क्वेश्चन है। यहीं पे बाबा गुरु नानक देव जी का दरबार मज़ार साहब भी मौजूद है और हम वहाँ फातिहा पढ़ते हैं, अपनी दुआ करते हैं और यहाँ के जो सेवादार हैं उनकी मेजॉरिटी मुसलमानों की है। हमारा जी हमारा जो लंगर है उसका हुस्न ये है कि वहाँ 4 मज़हब के लोग सेवा कर रहे हैं। हमारे जो चीफ शेफ़ हैं ही इज़ क्रिश्चियन, वो क्रिश्चियन है। उनके साथ जो नंबर 2 हैं वो मुस्लिम हैं और इस गुरुद्वारे का केयर टेकर जो है वो भी मुसलमान है और 7 सिख भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं जो हिफाजत कर रहे हैं, हिफाजत भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, यहाँ खाना बना रहे हैं, खाना तकसीम कर रहे हैं और बर्तन साफ़ कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं। तो यहाँ कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है, ये इंसानियत का मरकज़ है। बाबा जी की जो तालीमात हैं वो यूनिवर्सल हैं, दे आर बियॉन्ड पेटी मैटर्स। ये बड़ा ज़रूरी है, हम बात तो कर रहे हैं लेकिन एक मज़हब की, लेकिन ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि एक
किस तरह से दरबार में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आके सेवा कर रहे हैं। वो ये कैमरा पे अक्सर चीज़ें नहीं आती हैं सामने, ये चीज़ें मीडिया में उस तरह से हाईलाइट नहीं होती हैं, लेकिन आज मौका मिला है तो आपने बड़े अच्छी तरह इसको खूबसूरती से बताया। टू वाइंड इट अप, आप पैगाम तो देंगे रमेश साहब भारत की हुकूमत को, वहाँ से जो यात्री आ रहे हैं, सिख बरादरी को दुनिया भर में? ये स्थान देखें, ये सूना पड़ा है, आज लंगर हाल सूना पड़ा है और दुनिया भर की संगतें देख रही हैं, उनकी अरदासें हैं। और जिस तरह ज्ञानी जी ने पहले कहा था कि सिख की जो अरदास है वो कभी बिरथी नहीं जाती, कभी ज़ाया नहीं आप जाती। उनको पैगाम देंगे कि मैं वो उनको दुनिया आज भर में पैगाम बैठे हुए उनको किस आज तरह पैगाम से देता हूँ भारत की दुनिया भर हुकूमत के को सिख को कि बिल्कुल अरदास भी करें और अपनी स्ट्रगल को, क्योंकि उनकी स्ट्रगल किस चीज़ की, उनकी स्ट्रगल गुरु नानक साहब के दर में मत्था टेकने की स्ट्रगल है। और मैं ये समझता हूँ भारत के अंदर से अब आवाज़ें उठ रही हैं। आज भारत हमें मरूद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकता, क्योंकि भारत अपने शहरियों को एक अपना मजहबी फरीज़ा अदा करने से भारत की सरकार रोक रही है। हम तो दरवाज़ा खोल के बैठे और हम तो चाहते हैं कि आए मत्था टेके। हमने आज से नहीं, हमने आज से 5 साल पहले 2019 में ये करके 6 साल पहले करके दिखा दिया था कि संगत को हमने कर दिया था। मुझे यकीन है कि जिस तरीके के भारत के अंदर से आवाज़ उठ रही है, अब भारत के अंदर से उस एक्शन को कंडेम किया जा रहा है। बहुत जल्द ये करतारपुर साहब का लांघा खुलेगा और संगतें दोबारा आएंगी, यहाँ पे दोबारा रौनक होगी। इस स्थान को जिसको वीरान करने की कोशिश की गई, जिसको सूना करने की कोशिश की गई, जिसके लंगर हाल को आपने सूना किया, जहाँ पे ग्रंथी साहबान हमारे जितने भी कथावाचक हैं, जितने हमारे रागी हैं, अरदास करने वाले हैं, सेवादार हैं, जिसमें सारे मजहब के हैं, वो आज भी हाथ जोड़ के संगत का इंतज़ार करें। वाघा बॉर्डर की तरफ, इसमें हमारे कॉरिडोर की तरफ देख रहे थे कि संगत आएगी, यहाँ पे दर्शन करेगी। तो इस वक्त सोचना ही होगा और दुनिया को भी सोचना होगा, ह्यूमन राइट डिफेंडर को भी सोचना होगा कि आप एक मज़हब के, बल्कि नानक नाम लेवा संगतों को, बल्कि उन ज़ायरीन को जिनका अकीदा है, जिनका बिलीव है, उनको आपने रोका। तो मेरा ख्याल है कि ये करतारपुर साहब का लांघा बहुत जल्दी खुलेगा और आप फिर दोबारा आएंगी। हम आपको दोबारा दावत देंगे। जब संगत आएगी, अब संगत से मिलेगा, अब संगत के विचार सुनेगा। संगत यहाँ से मोहब्बत का, अमन का, प्यार का पैगाम लेके जाएगा और मैं अपने दुनिया भर के बसने वाले सिखों को भी यह पैगाम देता हूं। आपकी उम्मीद में मैं अपनी दुआ शामिल करती हूँ और मैं भी इस चीज़ की उम्मीद दोहराती हूँ कि पाकिस्तान ने तो आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा किया है, पाकिस्तान ने तो आला अखलाकी पोजीशन अपनी दिखा दी है, लेकिन बाज़ औक़ात जब चीज़ें हीटअप हो जाती हैं और हमें पता है भारत की तरफ से जो सारा का सारा मामला हुआ, सियासी बयानियों के चक्कर में, अपना कुछ प्रोपेगेंडा, अपने वेंडेटास बेचने के चक्कर में चीज़ें कई दफ़ा इतनी हीटअप हो जाती हैं कि वहाँ से वापस कैसे आया जाए ये कई दफ़ा जहन में नहीं आता और समझ में नहीं आता। तो करतारपुर राहदारी तो एक खुली अपॉर्चुनिटी है, ये एक ग्राउंड है, ये भारत के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको कैश करके भारत फ़ौरन नॉर्मल हालात कर सकता है और इसको खोले ताकि पैगाम जाए कि भारत भी होश का मुज़ाहरा कर सकता है, भारत भी अमन को एक और मौका देना चाहता है। ठीक है, माजी में जो होना था हुआ, उसके ऊपर मिल बैठकर बात हो सकती है, लेकिन अमन हर हाल में कायम होना चाहिए।